हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे 2013 से 2018 में आए हैं टॉपिक वाइज एंड ईयर वाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड मैक्सिमम वेटेज किस एरिया से आया है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है टॉपिक अमेंडमेंट जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो अभी तक पूछे गए हैं फ्रॉम 2013 से 2016 तक, दैट इज़ 24th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट एंड 61 एंड 86th अमेंडमेंट। और इसमें किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन 2013 में जो पूछा गया था वो था कि राइट टू प्रॉपर्टी किस अमेंडमेंट में फंडामेंटल राइट से ड्रॉप आउट कर दिया है यानी हटा दिया था। तो इट वाज 44th अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। किस अमेंडमेंट के थ्रू 21 ईयर से घटा के 18 ईयर्स की एज कर दी थी, वोटिंग एज कर दी थी। तो ये किया गया था 61st अमेंडमेंट में और ये क्वेश्चन पूछा गया 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनाया गया है तो किस अमेंडमेंट में, तो इट इज़ 86 अमेंडमेंट। नेक्स्ट है कि चैप्टर 4A यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, तो इट इज़ 42nd अमेंडमेंट। ये भी क्वेश्चन 2013 में आया है। देन 2016 में कौन सा क्वेश्चन आया है कि 24th अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखी गई थी जिसमें इसको फिर वॉइड घोषित कर दिया गया था। तो ये है हमारा मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस था, इसकी वजह से ये हुआ है। देन है हमारा आर्टिकल 551A का क्लॉज के, ये कब ऐड किया गया था, इट वॉज एडेड इन 86th अमेंडमेंट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे जो पूछे गए थे तो 2013 में पूछा है कि इन इंग्लैंड द रूल ऑफ लॉ वॉज प्रोपाउंडेड बाय, किसने प्रोपाउंड किया था, तो प्रोफेसर डाइसी ने। दूसरा क्वेश्चन है कि डाइसी ने जो रूल ऑफ लॉ को मीनिंग दी थी तो इट वाज इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये क्वेश्चन आए 2016 में। जो ऑप्शन थे, जो 4 ऑप्शन थे उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है ये हमने आगे लिखा हुआ है। देन एक बुक है केसी डाइविस की एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, उसमें उन्होंने बहुत सारी मीनिंग इंटरप्रिटेट की है रूल ऑफ लॉ की। उसमें उन्होंने जो ऑप्शन कमीशन के जो ऑप्शन थे पेपर में उसमें करेक्ट आंसर था फिक्स्ड रूल ऑफ लॉ एक्सक्लूजन ऑफ डिस्क्रिशन। ये क्वेश्चन है 2016 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में इट वाज इंटरलिंकिंग कि एसेंशियल पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, तो ये जुडिशियल रिव्यू है। देन रूल ऑफ लॉ की फिर से मीनिंग पूछी गई इन 2018 लेकिन ऑप्शन अलग था, तो करेक्ट ऑप्शन था परवेसिवनेस ऑफ स्पिरिट एंड लॉ टू अवॉइड आर्बिट्रेरीनेस। देन क्वेश्चन जो हमारा था वो केसेस से रिलेटेड था 2018 में कि कौन सा केस इज़ नॉट रिलेटेड टू रूल ऑफ लॉ। तो जो केसेस रिलेटेड थे ये हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं। इट इज़ इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, ADM जबलपुर वर्सेस SK शुक्ला एंड जयसिंघानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये हमारे रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस 2013 से 2018 तक आए हैं। देन है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये हमारा रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से। तो सबसे पहले तो हमारा लीगल मैक्सिम ही आ गया कि डेलीगेटस नॉट प्रोटेस्ट डेलीग्रे, मतलब अ डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। ये क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन 2013 में पुट ऑन किया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में आया है कि विच फंक्शन कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो पावर टू गिव रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ये हम नहीं कर सकते हैं अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डिसएडवांटेज ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, क्या डिसएडवांटेज है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, तो मिसयूज ऑफ पावर, abuse of discretion by executive। 2016 में क्वेश्चन आया था ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एक रेफरेंस में आया था कि देयर आर बल्क ऑफ लॉज विच गवर्न पीपल एंड विच कम फ्रॉम लेजिस्लेचर बट फ्रॉम द चैम्बर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। ये मतलब होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम, ये किससे डिफरेंट है, तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। ये क्वेश्चन आया 2018 में। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसको कंट्रोल करना चाहिए, तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, पार्लियामेंट्री कंट्रोल, जो
प्रोसीजरल कंट्रोल एंड जुडिशियल कंट्रोल। ये क्वेश्चन आया है 2018 में। नेक्स्ट इज नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस से काफ़ी क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, केसेस से किए जाते हैं, मैक्सिमम से किए जाते हैं, तो स्टेटमेंट्स के बारे में भी किए जाते हैं। तो लेट अस डिस्कस 2016 में जो क्वेश्चन था कि इन विच केस इट वाज कंटेंडेड दैट द प्रीएम्बल इन to our constitution should be the guiding star in its interpretation, and hence the any law made under article 21 should be held as void if it offend against the principle of natural justice। तो ये बोला गया था गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में, और ये क्वेश्चन आया 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज वन प्रोसीजरल रूल फॉर द administrative action considering the above statement what is justified। no man ये स्टेटमेंट से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही ऑप्शन है नो मैन कुड बी द जज इन हिज ओन केस नीमो जुडेक्स इन स्वा कोसा। ये क्वेश्चन 2016 में आया। एक और क्वेश्चन 2016 में आया था कि पर्सनल बायसनेस किस केस में डिसाइड हुई थी? तो AK करापिका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। देन इसेंशियल्स पूछे गए थे 2016 में, तो इसेंशियल ऑफ ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टम इज नोटिस। देन टेस्ट पूछा गया था बायसनेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, 2018 का क्वेश्चन है, तो इट इज़ रीजनेबल लाइकलीहुड। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट आया था, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये क्वेश्चन पूछा है। तो जो स्टेटमेंट था वो दिया था बाय जस्टिस विद्यानाथ पुरम रामा अय्यर कृष्णा अय्यर 2018। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इफेक्ट ऑफ वायलेशन हो रहा है ऑफ रूल ऑफ ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टम, इट इज़ अ नेचुरल जस्टिस का रूल, देन तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का इफेक्ट उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इट विल बी नल एंड वॉइड। नेक्स्ट है इन विच केस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर एप्लीकेबल टू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग ऑल्सो। किस केस में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग में भी एप्लीकेबल है नेचुरल जस्टिस? तो इट इज़ अगेन AK करापिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2 बार हमारा केस आया है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अवर रिट। तो रिट की अगर हम बात करते हैं तो रिट में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आए हैं उससे रिलेटेड रिट से, तो दैट इज़ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस की मीनिंग सबसे पहले पूछी गई है। तो मीनिंग इज़ टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ अ पर्सन इलीगली डिटेन्ड बिफोर द कोर्ट। ये क्वेश्चन है 2013 का। देन मैंडेमस से क्वेश्चन आया है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैंडेमस? तो मैंडेमस का मीनिंग होता है इज इशू टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ पब्लिक नेचर। ये क्वेश्चन 2016 में है। ये एक और क्वेश्चन मैंडेमस से ही रिलेटेड 2016 में आया है, इसेंशियल कंडीशंस ऑफ मैंडेमस। तो पिटिशनर मस्ट हैव लीगल राइट विच कैन बी जुडिशियली इन्फोर्सेबल। एक और क्वेश्चन आया है मैंडेमस से रिलेटेड 2018 में कि मैंडेमस किसके अगेंस्ट लाई नहीं करती? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 361 में ये प्रिविलेज दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। देन हमारा रिट ऑफ प्रोहिबिशन, किसके अगेंस्ट हम इशू नहीं कर सकते? एग्जीक्यूटिव बॉडीज़। ये क्वेश्चन आए 2018 में। देन रिट ऑफ क्यू वारंटो कैन बी फाइल्ड बाय, कौन पर्सन फाइल कर सकता है? एनी प्राइवेट पर्सन वेदर एग्रीव्ड और नॉट। ये क्वेश्चन आया है 2018 में। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द केस लॉज। जो केस लॉज पूछे गए हैं फ्रॉम 2013 टू 2018 में, तो कुछ तो हम डिस्कस कर चुके हैं और कुछ हम और डिस्कस करेंगे। दैट इज़ सबसे पहला केस आया है कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी को छोड़ के SC ने न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी किस केस में अडॉप्ट किया है? तो इट इज़ EP रॉयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। 2013 में ये क्वेश्चन आया है। 2013 में एक और क्वेश्चन आया कि राइट टू ट्रेड ऑन पेवमेंट इज़ अ फंडामेंटल राइट। ये बोला गया था शोधन सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी में। एक और केस आया 2013 में कि प्रीएम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने किस में बोला था? इट इज़ बेरुबारी केस। देन एक और केस आया 2013 में ही कि राइट ऑफ लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई विच वॉज हेल्ड इन ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बहुत ही लीडिंग केस है। देन एक और केस आया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, डैमेज नहीं हो सकता बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो पावर दी गई है आर्टिकल 368 में, ये बोला गया था वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2016 में क्वेश्चन आया है। मिनर्वा मिल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन एक और जो केस लॉज आए हैं दैट इज़ कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन
ऑन द गवर्नर्स, ये किस केस में बोला गया था? तो इट इज़ SR चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये क्वेश्चन आया है 2016 में, ये गलत लिखा है, इट इज़ 2016। द नेक्स्ट केस है कि हिबिस कॉर्पस की लिटरल मीनिंग हैव द कॉर्पस और ब्रिंग द बॉडी, किस केस में बोला गया था? दैट इज़ बादल चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये क्वेश्चन आया है 2016 में। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात की गई है और इसको बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड किया गया था इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में, एंड ये क्वेश्चन आया है 2018 में। 2018 में एक और केस आया था कि कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा PILs हैं, फ्लडेड है वो कोर्ट्स, तो कोर्ट्स की को ज़रूरत है, डिज़ायरेबल है कि वो फ़िल्टर करे सारे पिटीशंस को और डिसमिस करे विद कॉस्ट, यानी कि पेनल्टी लगा के। तो ये बोला गया था होली काप पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रेमचंद्र मिश्रा। एक रीसेंट केस, 2 रीसेंट केसेस पूछे गए थे। एक तो हमारा राइट टू प्राइवेसी डिक्लेयर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फंडामेंटल राइट, ये जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। ये केस 2017 का था और ये 2018 में पूछा गया था। ये आधार लिंक केस की तरह भी, आधार केस को भी हम इस केस को आधार केस भी बोलते हैं। देन इसके बाद ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस केस में किया गया था? कुलशन प्रवीण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है। देन ये जो क्वेश्चन है, in which case dissolution of Bihar Legislative Assembly by governor before formation of government was declared unconstitutional। ये देखा जाए तो ये बिहार का हम बिहार PCS ये डिस्कस कर रहे हैं और ये बिहार का लोकल न्यूज़ था, ठीक, जो पूरे स्टेट पूरे कंट्री को इन्होंने इफ़ेक्ट किया था। तो ये जो केस था इट इज़ बेसिकली रीजनल, ठीक, इट इज़ रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, लेकिन ये बिहार के ही रिस्पेक्ट में बात की गई थी। दैट इज़ वाई रिसेंट अगर कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड, जैसे हमारे महाराष्ट्र इलेक्शन एंड राजस्थान इलेक्शन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है इस टाइम पे, तो इनको आप ज़रूर देखिएगा। ओके, तो 2 केसेस और हैं। कैरी फॉरवर्ड रूल इज अल्ट्रा वायरस वॉज हेल्ड इन किच केस? इट इज़ देवशासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में ये आया है। देन प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी will not apply to proceeding for award of compensation for violation of fundamental rights, ये बोला गया था रुद्र शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, एंड इट इज़ आस्क्ड इन 2018। तो हमने 2013 से 2018 में जो बेसिक मेजर टॉपिक्स थे और इनके कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टॉट के बारे में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ PCSJ की तैयारी करना चाहते हैं, तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। ये कुछ हमारी एकेडमी लखनऊ में है एंड इट्स नेम इज़ तक्षशिला लॉ एकेडमी। एंड ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड कमेंट करिए कि नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।